लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म की नई सनती पॉलिसी ने निजी शोबे में ख़ास तौर पर जम्मू खित्ते में बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया है। जम्मू में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने इंकशाफ किया कि अब तक निजी शोबे में 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए की खतीर सरमायाकारी मौसूल हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों और मगरबी एशिया की हालिया गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया है। सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कल्चर नहीं है और आज़ादी के बाद से 2022-23 तक अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ रुपए ही रहा। कोई भी रीजन बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ माइंडसेट भी लोगों के ऐसे बने हुए थे कि बाहर का आदमी आएगा, अरे भाई आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा कुछ लेके थोड़े जाएगा, अपना पैसा लगाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार देगा। इंडस्ट्री यानी यहीं के लोग लगाए बेहतर है। कोई गोवा से आकर के लगाएगा तो वो कुछ लेके नहीं जाएगा। इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। अगर वास्तव में देश के बाकी राज्यों के साथ हमें खड़ा होना है तो इस दिशा में हमें सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात अब वादी कश्मीर में भी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं, जहां हुकूमती दावों के बरक्स एलपीजी गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से सारिफीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और घंटों कतारों में लगने के बावजूद सिलेंडर के हुसूल में नाकाम नजर आते हैं। मकामी सारिफीन का कहना है कि 10 दिन कबल की गई बुकिंग के बावजूद होम डिलीवरी का नाम और निशान नहीं। दूसरी जानब इस बहरान ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया है। बहुत परेशान हैं। आज बहुत सारी जगहों पर इसके मुतलिक गैस कंपनी के बाहर प्रदर्शन हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी स्थिति बन गई है गैस न होने की वजह से। हाँ, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त चल रहा है, ये घमसान का युद्ध चल रहा है। हम दुआ करते हैं खुदा से, परमात्मा से, ईश्वर से कि ये समाप्त हो। ये इंसानियत के लिए खतरा है। अगर इस तरह से सरकार का दावा है हर बार की नहीं गैस तो है, स्टॉक तो हमारे पास है, मगर आम इंसान जिस तरह जब उस बुनियाद पे, उस सोच पे जाता है कि सरकार जो कह रहे हैं कि वादी कश्मीर में लॉकडाउन की अफवाहों के बाद अवाम में शदीद अफरा तफरी फैल गई। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स और एलपीजी डीलर्स के पास शहरियों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस खौफ और हरास और ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी के नतीजे में श्रीनगर शहर के बेशतर स्टेशन पर पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानब इंतज़ामिया ने एक बार फिर आवाम से अपील की कि वो सिर्फ सरकारी तौर पर जारी करदा मालूमात पर ही भरोसा करें। लग रहा है कि तेल की खपत हो रही है वादी में, इसीलिए हर पंप पे अगर आप देखेंगे तो रश भरा हुआ है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है और ऐसा सुनने में भी आया है कि इनकी शाम को मीटिंग भी है, तो इसीलिए आज सब अपना पेट्रोल टैंक जो है फुल कर रहे हैं। लॉकडाउन की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि सरकार ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वादी कश्मीर में ईंधन की फराहमी का लगातार जायजा लिया जा रहा है और आवाम सिर्फ इंतजामिया की जानिब से जारी करदा मालूमात पर भरोसा करें। अगर ऐसा कुछ भी होगा आपको सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी। आप देख रहे होंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कंटिन्यूसली कंट्री को भी एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की पैनिक की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के स्टॉक्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी सफिशिएंसी इंश्योर की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में सुनेंगे। तो मेरी अपील रहेगी कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग में एंगेज हैं उनके खिलाफ जो है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वाज़ेह किया कि नए इंतज़ामी डिवीजन्स का क़याम नेशनल कॉन्फ्रेंस का देरीना मुतालबा रहा, जिसे अब PDP की जानिब से कानून साज में पेश किया जा रहा है।
जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीडीपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पीडीपी बीजेपी के साथ इख्तिदार में थी तब उन्होंने ये इंतजामी डिवीजनों क्यों कायम नहीं किए। सुरेंद्र चौधरी ने मजीद कहा कि पीडीपी सिर्फ इख्तिदार से बाहर होने के बाद ही इन अवामी मसाइल पर संजीदगी दिखा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हमेशा, ये तो आज कहने लगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 में कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, डिवीजन खाली एक डिवीजनों में नहीं बांटना चाहिए। तो इसलिए इसमें अगर रजौरी पुंछ को अगर डिवीजन मिलता है, चुनाव वाली को मिलता है, तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत पुरानी डिमांड है। पीडीपी कहां से, अगर पीडीपी इतनी हमदर्द है कि हमें यहां डिवीजन मिलनी चाहिए, तो एक वक्त ऐसा था दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी और जम्मू कश्मीर में सरकार पीडीपी की थी, तो उसमें पीडीपी और बीजेपी ने मिलके, उसमें पीडीपी ने रजौरी पुंछ को डिवीजन का दर्जा क्यों नहीं दिलाया, चुनाव वाली को डिवीजन का दर्जा क्यों नहीं दिलाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि साबिक अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की उम्र कैद की सजा खत्म करके उन्हें आम माफ़ी देकर रिहा कर देना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे मुल्क में उम्र कैद की मुद्दत घटाकर सिर्फ 14 साल कर देनी चाहिए। उम्र के उस पड़ाव पे है जहां मुझे लगता है कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल जेल में गुजारे हैं। उनके जो शौहर थे उन्होंने कोई 30 साल जेल में गुजारे हैं। उनके बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ हैं, क्या है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, यानी जब तक जिंदा है तब तक, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे लगता है पूरे मुल्क में अबॉलिश होना चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होना चाहिए 14 साल जो पहले होता था। तो ऑलरेडी उन्होंने कई साल इसमें जेल में गुजारे हैं। मेरी यही गुजारिश होगी कि इसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। कई द्रास से सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन लगाया गया। महकमे सेहत की जानिब से हज कमेटी ऑफ इंडिया के इश्तराक से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हज कमेटी के अफसर मोहम्मद अली और ब्लॉक मेडिकल अफसर ने निगरानी की। वज़रे के इस साल लद्दाख से 325 आज़मीन हज 27 और 28 अप्रैल को श्रीनगर से सफ़र हज पर रवाना होंगे। तो कुल मिला के 126 हाजी जो 28 को जाएंगे फर्स्ट फेज़ में, इंशाल्लाह ये सारे मदीना जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन कार्ड इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वहाँ मदीना जब पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले हेल्थ कार्ड को चेक करना होता है कि आपका वैक्सीनेट हुआ है कि नहीं है, कोई बीमारी है कि नहीं। सयाहती मकाम पहलगाम में महकमा हैंडलूम की जानिब से 7 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया। इस एक्सपो में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर और हुनरमंद दस्तकारों ने शिरकत की। जॉइंट डायरेक्टर दीवा खालिद ने इफ्तिताह किया, जबकि इस मौके पर महकमा हैंडलूम के दीगर आला अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। नुमाइश में कश्मीरी शॉल, कालीन, रिवायती मलबूसात, कढ़ाई के खूबसूरत नमूने और दीगर हाथ से तैयार करदा अशिया पेश की जा रही है, जो न सिर्फ मकामी सकाफत की अक्कासी करती है बल्कि दस्तकारों की महारत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत भी है। देखें, जो आजकल हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम का सेक्टर है, यंग लोगों के लिए उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जिनसे वो मुख्तलिफ स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनको चाहिए कि आपके जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर हमारे एडीज़ हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, स्कीम्स का पता लगा सकते हैं और जो भी आपको बेनिफिट करती है स्कीम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात खित्ते पर भी पड़ सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बिलवास्ता मगर अहम असरात जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए जा सकते हैं, जिसके लिए पेशगी तैयारी नागुज़ीर है। ईरान के साथ हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, हमारे कल्चरल इक्वेशन है, हमारे व्यापारी रिश्ते हैं, तो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आए हैं। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी है और उसका क्या वजह है ये भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, भी शायद लोग खुद समझेंगे। और जैसे मैंने पहले